क्रोध करके जब जल आता है ना अपनी इंद्रियों को, अपनी रग 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 तुम्हारी जलती है, तो अंदर भगवान बैठा है, उसको आके गर्मी लगती है। और जिसके ऊपर तुम क्रोध करता है उधर भी भगवान बैठा है, उधर भी समझो भगवान के ऊपर ही तुमने क्रोध किया, भगवान को ही तुमने सताया अंदर। जिसको तुमने दुखी किया समझो भगवान को दुखी किया। तुम कभी ऐसा नहीं समझना कि भाई हमने तो इसको बोला ना, भगवान को थोड़ी बोला, हमने तो नौकर को बोला ना, अरे उधर भगवान नहीं है। तो बोलते हैं जहां पर जो भगवान देखता है वो कभी भी क्रोध किसके ऊपर कर सकता है, और क्रोध करना अच्छा है। युधिष्ठिर को एक दिन मास्टर ने बोला भाई ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ के आना, भाई आज क्रोध नहीं करना। तो दूसरे सबने तो आगे सबक सुनाया, युधिष्ठिर ने सुनाया ही नहीं, क्योंकि उसने बोला मैं पहले प्रैक्टिस तो करूं तो मेरे को क्रोध आता है कि नहीं आता है, और क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए। सारी रात जाग के उसके ऊपर बहुत विचार किया, भाई क्रोध नहीं करेगा काम कैसे चलेगा, नौकर खराब हो जाएगा, स्त्री खराब हो जाएगी, बच्चा उल्टा चलेगा, सिर पर चढ़ के आएगा और बहुत उल्टा फायदा उठाएगा अगर हम क्रोध नहीं करेगा। बहुत सी ऐसी बातें उसके अंदर आई, आखिर फैसला किया तो नहीं, क्रोध किसी भी हालत में हमको करने का नहीं। दिन गया तो मास्टर ने पूछा भाई तुम सबक सीख के आया? सबने बोला हाँ जी क्रोध नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर चुपचाप बैठा था, गुरु ने पूछा भाई तुम सबक नहीं याद किया? बोला नहीं। तो उसको लपड़ लगाया, बोला इतना ढगा बड़े में बड़ा भाई तुम है तो तुमको अभी तक सबक याद नहीं आया? छोटे छोटे को सबक याद आया, मारपीट किया, ये किया वो किया, बहुत गाली दिया, क्रोध किया, सबके बीच में से इंसल्ट किया, बेइज्जती किया। तो शांत चुप मुस्कुराता रहा, शांत। फिर बेचारी को बोला तो अभी मैंने सबक पक्का किया। तो मास्टर ने बोला कैसे? बोला क्योंकि तुमने इतनी गाली दिया, धक्का दिया, मारपीट किया, बेइज्जती किया, हमको लगी नहीं और हमको अंदर क्रोध नहीं आया बिल्कुल, तभी हमने समझा, अभी मैंने पक्का किया। मास्टर को शर्म आ गया, उसने बोला मैंने तो क्रोध कर दिया तुम्हारे ऊपर और तुमने क्रोध नहीं किया, तुम तो पक्का हुआ मेरे से भी। तो एक एक बात पर तुम भी प्रैक्टिस करके पीछे बात करना, तो तुमको क्रोध आता है कि नहीं। जब सामने वाला कोई अपोजिट चले, तुम्हारे कहने के बरखिलाफ चले, तुम्हारी एक राय है दूसरे की दूसरी राय है, तो तुमको क्रोध आता है कि नहीं। वो अज्ञान की हालत करता है, बिल्कुल बेवकूफी की, मूर्खता की। तुमको क्रोध आता है कि तुम करुणा करता है तो नहीं, इसकी बुद्धि इतनी है, भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, बस यहाँ तक ही वो करेगा काम। यहाँ तुम क्रोध करके उसको सिखाएगा, तुम्हारा बच्चा कोई पढ़ने में होशियार नहीं है तो मार पीट बहुत करो उसी को, तो जाती बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाएगी कि तिखी हो जाएगी मारने से। तुम प्यार से उसको सिखाएगा, शायद वो ठीक भी हो जाए उसकी बुद्धि। लेकिन तुम उसको क्रोध करेगा तो क्या होएगा, जास्ती में जास्ती क्या होएगा? पहले तो तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारे को हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर जरूर होएगा क्रोध करने से, और फिर दूसरे का नुकसान, वो हमेशा के लिए तुम्हारे को प्यार नहीं करेगा, हमेशा के लिए तुम उसके प्यार से वंचित हो गए, अंदर ही अंदर वो तुम्हारे को द्वेष करेगा। भाई ये क्रोधी है, क्रोधी से ऐसा भागता है सब लोग जैसे एक बंगी से। क्रोध एक चंडाल है, चंडाल का रूप है। कैसी भी हालत में तुमको क्रोध नहीं करने का, क्रोध आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ही तो हूं, भगवान है उधर। जब क्रोध आए तो तुमको रोना आना चाहिए, तो मैंने भगवान के ऊपर क्रोध किया, उसको कितना दुख हुआ होगा। ऐसा ही वचन अगर मैंने जैसा क्रोध इसके ऊपर किया, ये हमारे ऊपर करता था तो हमको पसंद आता था? तुमको पसंद है कोई तुमको क्रोध से समझाए? गुरु क्रोध से समझाता तो भी बोलता है गुरु जी ऐसा नहीं बोलो, ठंडा हो जाओ, शीतल हो जाओ, गाली नहीं दियो, उसको भी समझाने आता है। तो तुम काहे के लिए गाली देता है, क्रोध करता है? गुरु का क्रोध होता है चित्र के समान, वो नहीं अपने को जलाता है, नहीं तुमको जलाता है। तुम्हारा क्रोध है सच में, जगत को सच मान के, बेटे को सच मान के, और तुम समझता है मेरा कुछ नुकसान होता है, तभी तुम क्रोध करता है। और गुरु का तुम्हारे से कोई वास्ता ही नहीं है, तुम सुधरो या नहीं सुधरो, उसको खाली करुणा है, प्यार है तुम्हारे लिए, इसके लिए क्रोध करता है। गुरु जो गुस्सो मोहन था लगा वो मिठो, गुरु का गुस्सा बहुत मीठा लगता है क्योंकि हमारा उद्धार है। लेकिन तुम जिसके ऊपर क्रोध करता है उसका उद्धार नहीं होता है, तुम्हारा भी नुकसान उसका भी नुकसान, क्योंकि उधर तुम्हारा स्वार्थ है, ये जरूर सुधरे, ये मेरा बेटा है, ये मेरा है, इसके लिए जरूर सुधरे।
गुरु को ये नहीं है कि मेरा है जरूर सुधरे, ये मैं हूं।